नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। करुणावतार चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदतो गौरदये पुष्पवन्तो चित्रो सन्धतमनुदो। गौड़ देश में आकाश में उदित होने वाले चंद्र सूर्य चंद्र की भांति इस दोनों भाई प्रकट हुए। कली युगों में समस्त जीवों की कल्याण तथा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और अंधकार रूपी अज्ञान के अंधकार रूपी तम को नाश करने के लिए। तो ऐसे तो दोनों ही पतित पावन है, दोनों ही करुणामय है। तो नित्यानंद प्रभु की आज नित्यानंद त्रयोदशी है। आप सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से नित्यानंद प्रभु की जन्मोत्सव मनाए और नित्यानंद प्रभु की महिमा श्रवण किए। तो आज हम चैतन्य भागवत से नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, तो अपने गुरुदेव की महिमा उन्होंने वर्णन किए हैं। हालांकि चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला वर्णन है, किंतु बीच बीच में नित्यानंद प्रभु की महिमा वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किए हैं। और विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं जे मेरी प्रभु तो नित्यानंद प्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु के प्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं। तो मैं आपने प्रभु की कृपा से महाप्रभु की कुछ लीला वर्णन करने के प्रयत्न कर रहा हूँ और इस कार्यों में मैं सफल हूँ या नहीं हूँ, किंतु मेरी आशा है नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो मैं अवश्य ही सफल होऊंगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के हृदय में गौरांग महाप्रभु विराजमान रहते हैं और इसीलिए तो ये संभव होगी और मैं ऐसे कर पाऊंगा, है ना, ऐसा मैं कर पाऊंगा। कहते हैं जे ततोधिक चैतन्येर प्रिय नहीं आर निरवधि सेई देहे करे न विहार। ताहार चरित्र जेवा जने सुने गाय श्रीकृष्ण चैतन्य तार परम सहाय। महाप्रीत है तारे महेश पार्वती जिभाई स्फुरे तार शुद्धा सरस्वती। तो चैतन्य चंद्रेर जस फलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर चैतन्य चंद्रेर जस मत्त महाधीर। ततोधिक चैतन्येर प्रिय नहीं यार निरवधि से ही देह करे न विहार। नित्यानंद प्रभु के अलावा महाप्रभु
कि अनेकों प्रिय हैं, किंतु सबसे प्रिय है नित्यानंद प्रभु। और निरवधि से ही देह करे न बिहार। जहां पर नित्यानंद प्रभु हैं वहां तो महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु स्वयं विराजमान है और महाप्रभु की कृपा विराजमान है। नित्यानंद प्रभु है ना। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुड़ाय, हेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाई तेनाय, दृढ़ करी धरो निताय हेर पाए। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ना ब्रज प्राप्ति होगी, ना ब्रज भाव प्राप्ति होगी। नित्यानंद प्रभु के बिना ना गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति होगी, और गौरांग महाप्रभु के बिना तो बाकी सब कुछ रास्ता बंद हो जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु की करुणा तथा कृपा की गौड़िया वैष्णव जनों की तो अवश्य काम्य है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमारे अनर्थ नष्ट हो सकती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम अपने नाम जप में हमारे रुचि उत्पन्न हो सकते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम अपने साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पंचतत्व मंत्र में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, इनमें से कृष्ण प्रेम की जो आश्रय है वो तो नित्यानंद प्रभु है। कृष्ण प्रेम तो उनके पास रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, और स्वयं महाप्रभु भी उन्हीं के पास है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भागने के लिए प्रयत्न कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं कब पहुंचूं महाप्रभु के पास, तो निरंतर वो कभी तो घर के खिड़की तोड़ता, कभी दरवाजा तोड़ के भागने की कोशिश करते। तो उनके पिताजी गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार पहरादार लगा दिए, चौकीदार लगा दिए, 4-5 लोग रख दिए, और ये लड़के भाग के ना जाए कहीं, है ना। इनमें से पागलपना छाई, तो घर से घर छोड़ना चाहता है और इतने धन संपत्ति, अपनी विवाहित पत्नी और सबको छोड़ के जाना चाहता है। इसको तो रखो, बांध के रखा जाए, बाहर जाए तो इसके साथ चलो, तो कहीं भी जाए तो पहरादार साथ में चलता है, कुछ भी करे तो उसके निगरानी के है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे मैं कैसे जाऊं और कैसे करूं। तो पानीहाटी में दही चढ़ा सब आप सब जानते हैं, पानीहाटी गंगा जी के तट पे है। जब नित्यानंद प्रभु पधारे अपने शिष्य जनों के साथ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर मिली, तो वो अपने पिताजी से आज्ञा मांग के वहां पर पहुंचे और दूर से प्रणाम किए। तो नित्यानंद प्रभु देखते हुए के पार्षद जन कहते रघुनाथ प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको बुलाया और अपने चरण को उनके सिर पे धारण करके कहते हैं, क्यों रे चोर, भागने के लिए कोशिश करता है और गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हो, और वो मेरी आज्ञा के बिना और मेरे अनुमति के बिना वो कैसे संभव होगी, है ना। गौरांग महाप्रभु तो मेरे पास है, मैं दूं ना तो आपको मिलने वाला है। आप कितने भी कोशिश कर लो, कैसे पहुंच पाओगे जब मेरी कृपा ना होगी, है ना। तो समस्त वैष्णव जनों को आप सेवा करो, है ना, और आप धनवान हो तो दही चिड़ा की उत्सव हुई, समस्त वैष्णवों की सेवा हुई, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। और हम सब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ के जगन्नाथपुरी चले गए और महाप्रभु के चरणाश्रित हो गए। तो यह नित्यानंद प्रभु, हम समस्त साधक जनों की ये अभिलाषा है जे हम भाई कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो हमारी, है ना। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो और यही हमारी काम्य हो। तो कृष्ण प्रेम तो कृष्ण के पास है, कृष्ण चाहे तो दे सकते हैं, है ना, और प्राप्ति हो सकता है। किंतु कृष्ण की जो चाहत है, कृष्ण की जो इच्छा है, कृष्ण स्वयं तो कहाँ पर है ना। तो रसराज कृष्ण तो गौरांग महाप्रभु हैं इस बार, इस समय कलि युग में। तो महाप्रभु
तो नित्यानंद प्रभु के पास है और सबसे प्रिय है नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु के पास ही कृष्ण प्रेम गिरवी रखा है, तो उनकी कृपा के बिना कैसे प्राप्ति होगी। उदाहरण के तौर पे हमने रघुनाथ दास गोस्वामी को आप कथा तथा लीलाओं को हम पढ़े और समझे और समझने की प्रयत्न करें। तो हमारी अब साधक जनों की बहुत सारे कमी होती है ना। कोई भाई अनेकों जन्म की अनर्थ है हमारे अंदर, अनेकों जन्म की भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है, जो जड़े हैं वो बड़ी गहरे तक है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यों की तो आगार है ना। और कितने भी प्रयत्न करने से छुटाने से भी छूटने की नाम ही नहीं लेते। कैसे भी करके इधर उधर पाप में हम जकड़ी जाते हैं। तो जब हम आशा रखते हैं तो देखते हैं महाप्रभु तो सन्यासी हैं भाई, और नियमों बड़ी कठोर नियम पालन करते हैं सन्यासी जन। तो साधक के मनों में, हमारा सब मनों में भावना होती तो सन्यासी व्यक्ति है जी, कैसे करके कृपा करेंगे, हम तो कृपा से वंचित रह जाएंगे, हमारा तो पापी है, हम अधम है, पतित है ना। और क्या पता करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो थोड़ी बहुत तो डर तो लगता ही है ना। महाप्रभु से अब आई नित्यानंद प्रभु की तरफ देखते, दोनों भाई खड़े हैं ना हाथ उठा के। तो नित्यानंद प्रभु तो है तो अद्भुत, सन्यासियों की सन्यासी परमहंस है ना। बाद में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आदेश देते, जाओ जाके विवाह आदि करो और बंगाल प्रदेश में जाके प्रचार करो, है ना। तो हम सब जानते हैं अवधूत सन्यासी व्यक्ति विवाह के जानवा माता वसुदास से, है ना, हम सब जानते हैं खड़दाव में। और गृहस्थ बने, एका चक्र में गृहस्थ बने और गृहस्थ बड़ी अच्छी तरह से निभाए और प्रचार कार्यों भी किए। तो भाई साधक जनों की हम सब जो अधम और पतित हैं और अपनी पापों में जकड़ा हुआ है, तो फिर हमारी आशा थोड़ा बढ़ी जे भाई ये जो व्यक्ति है नित्यानंद प्रभु है, ये कृपामय है, क्योंकि गृहस्थ है ना। तो हमारी दशा को समझ पाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और हम देखते भी हैं नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐसे जगह में अपनी कृपा विस्तार किए जहां सन्यासी लोग नहीं जाते, है ना। आप बताइए शराब खाने में कौन सन्यासी जाएंगे, कोई तो ना जाएंगे, है ना। जहां चोरी चक्कू है और दस्यु की है, डाकू लोगों की है ना, जहां मौली और सब निकृष्ट जनों की समागम है, वहां तो सन्यासी व्यक्ति जाएंगे नहीं, है ना। तो फिर वहां पर कृपा कैसे प्राप्ति होगी। वहां नित्यानंद प्रभु है ना। जहां आपको लगे जे भाई मेरी साधन चलने वाला नहीं है और मैं तो हर तरह से जकड़ा गया हूं और किसी वजह से ना मेरी नियम पालन करने में भी मेरी रुचि उत्पन्न नहीं है और नियम टूट ही जाता है ना। और ठीक से जप होती नहीं और भाई एकादशी व्रत पालन करते समय भी जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैष्णव की संग करते समय भी अपराध तो जागी जाता है और हर तरह से कोशिश भी करते हैं, दिन के अंत में देखते हैं हाथ में कुछ नहीं लगता है, पापी लग जाता है, अपजस लग जाती है और मनों में द्वंद उत्पन्न हो जाता है और भक्त जनों में प्रीति उत्पन्न होती नहीं, सब उल्टा होती है ना। सुनते समय तो खूब सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, नाम जप करते हैं और मनों में उमंग रखते हैं, सब ठीक करूंगा, बहुत अच्छी तरह से करूंगा, है ना, कोई गलती नहीं होगी और ठीक सब कुछ चलेंगे। और जिस संध्या के समय सोते समय पीछे मुड़ के देखते हैं, हाय हाय पूरा दिन तो चले गई बेकार, है ना।
जो मैंने नहीं चाहता था वही हो गया, जो मैं इच्छा ही नहीं था वो हो गई। तो फिर ये ले दे के क्या करें, तो फिर कहाँ जाएं? महाप्रभु की तरफ देखे तो थोड़ी सी शर्म आते हैं, सिर झुक जाती है। एक ही जगह तो है जहां अपने भावना निवेदन कर सकते हो, नित्यानंद प्रभु है, वो नित्यानंद प्रभु, वो नित्यानंद प्रभु है। निताय पद कमल, निताय गुणमणि हमारे, निताय गुणमणि, है ना। सब निराशाओं की आशा है, सब भरोसाओं की भरोसा है ना। नित्यानंद प्रभु, है ना, नित्यानंद प्रभु। बहुत ध्यान से आप नित्यानंद प्रभु को देखेंगे, जहां भी गौनिताई के विग्रह है, जिस भी मंदिर में आपने देखे होंगे, दर्शन कीजिए। गौरांग महाप्रभु का हम प्रणाम करेंगे, ठीक है, पतित पावन है। अब नित्यानंद प्रभु के पहुंचे, नित्यानंद प्रभु के पहुंचते ही आपको लगेगा जे थोड़ी नजदीक है ना। भावनाओं व्यक्त किया जा सकते, बोला जा सकता है ना। जैसे आप कभी कभी गुरु महाराज और गुरु माँ होते हैं ना, तो मानो कि कोई गलती हमने की है, तो डर के मारे महाराज को तो बोलने की सामर्थ्य होती नहीं, तो गुरु माँ सावलील है, माने नजदीक लगते हैं, जे बोला जा सकता है। भरोसा माने भरोसा का बात नहीं, माने निकट है ना, निकटपना होती है ना, निकटपना होती है। जे मैं बोलूं तो मेरी समस्या की समाधान होगी, है ना, समझ पाएंगे गुरु माँ, नजदीक लगता है ना, निकट। इस प्रकार दोनों भाइयों में से आप अपने सीने में हाथ रख के बोलिए तो नजदीक कौन है? नित्यानंद प्रभु। आप हमेशा नित्यानंद प्रभु के नजदीक लगेंगे, है ना। तो आज उनके जन्म दिवस है, और आइए हम सब मिलके नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, जे आप करुणा कीजिए, दया कीजिए, है ना। आपकी कृपा के बिना तो ना भक्ति होगी, ना भक्ति की करने की सामर्थ्यता होगी, ना हृदय में प्रेम उत्पन्न होगी, ना भक्तजनों की संग करने की इच्छा जागेगी, और संग करके अपराध शून्य होके कृष्ण प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु। कहाँ से शुरू करें और कहाँ छोड़ा जाए? जितना भी हम थोड़ी थोड़ी करके वर्णन करने की कोशिश करते हैं। श्लोक पढ़ेंगे तो रुक जाएंगे कि चैप्टरों में, है ना। तो छोटी छोटी आपको वर्णन कर देते हैं, जिससे नित्यानंद प्रभु के प्रति आपकी जितनी भी भावना है, जितनी भी आसक्ति अभी है, उससे और आसक्ति वर्धन हो, है ना। और कभी आपको हृदय की बात बताना है ना, माना आप चाहते हैं जो एकांत में बताऊं मैं, और मेरे से गलती हो गया, है ना। कभी कभी होता है ना, ऐसा होती है सब में, सब साधकों के होते हैं। तो सबसे सुंदर जगह है और सबसे भरोसामंद व्यक्ति है जिसके पास आप जाके निवेदन कर सकते हो, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु है। क्यों ऐसा किया जा सकता है, और आप ऐसा क्यों है? नित्यानंद प्रभु आपको आपकी भरोसा देने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा क्यों है? नित्यानंद प्रभु, आप कुछ भी गलती करोगे तो नित्यानंद प्रभु माफ कर भी देंगे और आपकी रास्ता भी निकाल के ले जाएंगे। ऐसा क्या उदाहरण है? तो सुंदर उदाहरण आपको चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को साथ में लिया। तो महाप्रभु अकेला जाने की इच्छा व्यक्त की, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप अकेला कैसे जा सकते हैं? अकेला तो आप जा ही नहीं सकते। आपका देखभाल कौन करेंगे, है ना। आप तो दोनों हाथों में तो नाम जपेंगे, दोनों कीर्तन नृत्य करेंगे, आपके वस्त्र ढो के कौन ले जाएंगे, जलपात्र कौन ढो के ले जाएंगे, कहाँ पर ठहरेंगे, किस गांव पे ठहरेंगे, क्या खान पान होगी, ये सब करेगा कौन? आपको संभालेगा कौन? जब आप प्रेम विह्वल होके गिरने लगेंगे तब कौन पकड़ेगा? हम जानते हैं प्रेम विह्वल होके महाप्रभु जब भूमि में गिर पड़ते तो नित्यानंद प्रभु संभालते। तो नित्यानंद प्रभु को तो मेरे को जाने के लिए दो। महाप्रभु कहते आपको तो बिल्कुल जाने के लिए आपका आज्ञा है ना। मैं सन्यासी बन के, मेरे पास एक दंड था वो भी आपने तोड़ दिया, है ना।
मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। महाप्रभु की अद्भुत करुणा थी दक्षिण भारत की यात्रा में। महाप्रभु सोच रहे थे जब मैं अकेला जाऊं तो मैं अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर पाऊंगा, आपने जो मैं करने के लिए प्रकट हुए हूँ, अवतार लिए हूँ, वो मैं कर पाऊँ, मैं प्रेम सबको वितरण कर पाऊंगा। मैं ये सब जनों के साथ जाऊंगा ना तो मैं अपने को प्रकाश नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इसलिए बाहर से तो थोड़ा सा दिखा रहे थे, क्रोध दिखा रहे थे, किंतु अंदर से महाप्रभु की इच्छा थी। तो उन्होंने सोचा मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा। तो सबके लिए माना हो गई, नित्यानंद प्रभु को भी माना हो गई। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने निवेदन किया जी ठीक है, आप मेरे को मत ले जाइए और किसी को मत, किंतु एक सेवक तो लीजिए जो कम से कम आपकी जल पात्र ढोके। तो फिर ये काला कृष्णदास ये ब्राह्मण इनको दिए। काला कृष्णदास अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे, सब कुछ किए। दक्षिण भारत के यात्राओं में एक बार वो भर्तृहारी संप्रदाय के स्त्रियों के चंगुल में फंस गए। वो आसक्त हो गए कि स्त्रियों के प्रति, और उन लोगों ने क्या किया, इसको काला कृष्णदास को पता नहीं क्या समझाया, कहते हमारा पास रहो, शादी विवाह करो और मस्ती से घूमोगे, ये करोगे। तो उन्होंने महाप्रभु की सेवा छोड़ के भर्तृहारी संप्रदाय में ही रहते, रात दिन वहां रहने लगे। महाप्रभु देखे ना आने की व्यवस्था है, ना जलपात्र की व्यवस्था है, ना खान पान की व्यवस्था है, कुछ नहीं। और दिखते हर समय तो काला कृष्णदास गायब भी रहता है। महाप्रभु को तो पता चले गया, तो उसको बाल पकड़ के लाए, और जब वापस आए दक्षिण भारत की यात्रा में तो नित्यानंद प्रभु कहते इस सेवक को आपने दिया था, इनको तो वैष्णव की बिरादरी से बाहर करो, है, और मैं इनका मुंह देखना नहीं चाहता हूं। अपराध तो भयंकर था काला कृष्णदास के, इसको माफ तो होना ही नहीं था, है ना। स्वयं भगवान की सेवा में संलग्न सेवक स्त्रियों के प्रति आसक्त होकर सेवा छोड़ दे तो इससे बड़ी ग्रहित और क्या पाप हो सकता है। तो ये तो भयंकर अपराध भी है, पाप भी है और सब कुछ है। तो वैष्णव समाज में जब बोला गया तो सब लोग तो स्तंभित रह गए, और सबने सोचा आप तो महाप्रभु नहीं छोड़ दिए तो आप कौन बचाने वाले हैं। भगवान ही किसी को छोड़ दे, है ना, तो उसकी क्या गति होगी, उसका कोई गति नहीं है ना। तो क्या गति होगी और कैसे बच पाएंगे। तो खूब रोने लगे काला कृष्ण, खूब रोए, है ना, खूब रोए। तो रोते रोते वो पागल हो गए। उसको समझ आया, जब होता है ना साधक को, हम सब जनों को, हम सब जब देखते हैं गलती तो हो जाते हैं, उसके बाद जब हमको पता भी चलते हैं तब प्यार वो तो हो गई, अब तो क्या करें, उसको कैसे ठीक करें। तो प्रायश्चित के अलावा तो कोई रास्ता नहीं, रोने के अलावा और क्या रास्ता। खूब रोए, सब पार्षदों की चरण पकड़े, सर्वों भट्टाचार्यों को, आदित्य ठाकुर आदियों की, वहां पर उपस्थित रामानंद राय, सबकी चरण पकड़े जी, मेरे को वैष्णव के समाज से बाहर ना किया जाए, मेरी सेवा ना छूट जाए। किंतु अब महाप्रभु ही छोड़ दिए, माना कर दिया, अब कौन डर के मारे कौन उनको कुछ बोले, है ना। तो काला कृष्णदास आप अंतिम एक व्यक्ति सब के पास पहुंच सकते, जिनके पास कुछ भरोसा हो सकता है, आश्रय मिल सकता है, वो है नित्यानंद प्रभु। जाके नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े, रोते हुए विलखते हुए। तो नित्यानंद प्रभु उठाए, आलिंगन किए और कहते ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करूंगा, है ना, देखता हूं, है ना, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करूं। नित्यानंद प्रभु तभी सोच लिए थे जिसको क्षमा करते हैं, है ना, और ग्रहण किए उन्होंने उसको। और फिर बाद में महाप्रभु को आके कहें, मैं आप आज्ञा दे तो मैं एक बात बताऊं, और ऐसे तो आप दक्षिण भारत यात्रा से वापस आए तो सची माता को खबर भेजना है, तो आप इतने दिन बाद आए तो सची माता के पास भेजने के लिए काला कृष्णदास को भेजना चाहता हूँ, आप आज्ञा दे तो खबर भी पहुंच जाएंगे और सची माता की कुछ दिन सेवा में नियुक्त भी रहेंगे। तो इतना सुनते महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की तरफ देख के
देखते रह गए। देखने के बाद थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहे, आपने किसी को क्षमा किए और किसी को बचाने के लिए प्रयत्न कर लिए हैं, तो फिर वो तो बच ही जाएगा, उसकी तो रक्षा हो ही गई, उसकी तो कल्याण हो गई। नित्यानंद प्रभु के आश्रय में कोई चले गए, है ना, वो तो अवश्य ही उसके सारे पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, है ना। कृष्ण प्रेम प्राप्ति होंगी, सेवा प्राप्ति हो ही जाएंगे। महाप्रभु आज्ञा दे दी, आज्ञा दे दे। नहीं तो किसी की कोई सामर्थ्य नहीं था, किसी ने डर के मारे कोई कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कोई कुछ नहीं करते जो आपको वैष्णव समाज में रखा जाएंगे, आप धीरज रखो, आपको बचाया जाएगा। कोई वैष्णव, सब लोगों ने काला कृष्णदास की संग प्राप्त छोड़ी, मैंने जो कैसे भी करके मिल ना पाए हम लोगों से, है ना। नित्यानंद प्रभु की अद्भुत कृपा है ना। काला कृष्णदास को सची माता की सेवा प्राप्ति हो गई, है ना। बंगाल के भक्त जनों की संग प्राप्ति हो गई और अपने जीवन के अभिलाषा पूरी कर पाए। तो काला कृष्णदास एक उदाहरण है। दूसरी उदाहरण आप सब जानते हैं, नित्यानंद प्रभु की करुणा इस प्रकार है। देखो भाई, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के रास्ते पे हैं, तो जो लोग थोड़ी सी सभ्य है और अपनी जीवनचर्या में थोड़ी बहुत सात्विकता है, सब, है ना, और वो तो भक्ति प्राप्ति हो जाएंगे, नाम भी जप कर लेंगे, वो तो है, प्रचार आप ठीक से कर लेंगे तो वो लोग भक्त बने। किंतु कोई शराबी लोग हो, जो शराब पी के धुत रहता है, रात दिन धुत रहते हैं, है ना, दूसरे के घरों में आग लगाता है ना, व्यभिचारी करता है, दूसरों के धन लूट लेता है, दूसरों की गाली गलौज करता है, जिनकी शुरुआती सुबह की शुरुआत पापों से होता है, पापों के वर्धनों से उनकी दोपहर की दिन से आगे बढ़ती है, शाम के समय भी शराब पी के धुंध रहता है, रात्रि के दिन में भी पागलों की तरह रास्ते पे घूमते, लोगों को गाली देता है, किसी के घरों में आग लगाते, किसी की स्त्री को छेड़ता है, लूट के ले जाता है, किसी को कुछ करता है। पाप ही पाप है और पूरा एकदम शराब पी के धुत रहे थे। कभी आप लोगों ने सोचे जे ऐसा व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्रचार कर दिया जाए, है ना। चलो जी, हम तो प्रचारक हैं, अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जाके, तो ऐसा है, शराब खाने में घुस जाते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कभी सोचे भी होंगे हमने ऐसा? यहाँ भाई शराबी लोगों को कृष्ण भक्ति क्यों नहीं जगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्यों नहीं नाम उच्चारण क्यों नहीं करेंगे शराबी लोग? वो भी तो मनुष्य ही है ना। किंतु हम ऐसा हम सब प्रचार करते समय ये देखते हैं जी, भाई थोड़ी बहुत तो कुछ तो सामान्य माने जीवन होनी चाहिए कम से कम। ऐसा थोड़ी है शराबी लोगों को जाके शराब खाने में प्रचार कर दिया जाए। तो नित्यानंद प्रभु, है ना, नित्यानंद प्रभु यही विपरीत दिशा में हर तरह से, है ना, हर तरह से माने महाप्रभु ने आज्ञा दी जे देखो नवद्वीप के हर घर घर में जाके प्रचार करो, पति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, है ना। हर घर घर जाके आपने प्रचार करनी है। और क्या भिक्षा मांगना है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, या बोई आर ना बोली बे बोलाई बे दीवा अवसने आमा। और जब इसके बिना और कुछ नहीं बोलेंगे और ना बुलाओगे, और जब दिन के अंत में मेरे पास आके आप लोग रिपोर्ट प्रदान दोगे जी कितना प्रचार किए, कैसे प्रचार किए। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु मिल दोनों को आज्ञा दे महाप्रभु जे प्रचार करो। तो प्रचार खूब सुंदर हो रहा था, घर में जाके घर घर जाके प्रचार कर रहे थे नवद्वीप में, और सबको दंते तृणधरी तो तीन के पकड़ के और कहते हैं जे देखो महाप्रभु की आदेश क्रम से आप सब लोग ना कृष्ण की भजो,
कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण प्राण धन। कृष्ण पिता है, कृष्ण माता है, कृष्ण ही प्राण धन है। कृष्ण के अलावा और कौन है? तो आप लोगों से निवेदन है, हमारी प्रार्थना ही है, हमारे अनुरोध है, दोनों हाथ जोड़ के हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप कृष्ण को जीवन में ग्रहण कीजिए, कृष्ण नामों को उच्चारण करिए, है ना। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, है ना, करो कृष्ण शिक्षा। तो प्रचार बहुत अच्छे चल रहे थे और संध्या के समय आके बताती, हमने इतने घरों में प्रचार किया, इतने घरों में प्रचार किया, इतने घरों में प्रचार होते ना। जब प्रचार करते हैं तो गुरुदेव बहुत हम रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट बताते हैं, इतने भक्त हो, इतने भक्त, इतने भक्त। ऐसे प्रचार चल ही रहे थे। और एक दिन चलते चलते इस दोनों जगाई और माधाई के प्रति आंखें पड़ गई नित्यानंद प्रभु की। तो हरिदास ठाकुर को कहते हैं, इन दोनों को प्रचार कर दे तो महाप्रभु की महिमा सर्वत्र प्रचारित हो जाएगी। आप सोचो, है ना, जो हमने शराबी को प्रचार कर दी, कृष्ण भक्ति दे दिए, तो इतना जब बोले नित्यानंद प्रभु तो हरिदास ठाकुर अचंभित हो गए, जी इस दोनों को ही करने से हो जाएगा, क्यों हम प्रचार तो कर ही रहे हैं ना। तो शराबी को प्रचार करने के लिए थोड़ी बोले महाप्रभु, महाप्रभु के घर घर जाके प्रचार कर। इन लोगों का तो घर ही नहीं है ना। और नित्यानंद प्रभु कहते सोचो सोचो, है ना, इन दोनों को हम प्रचार कर पाए और जब ये दोनों भक्त हो जाएंगे तो फिर महाप्रभु की महिमा कहां तक फैलेगी, है ना। अब नित्यानंद प्रभु की करुणा, नित्यानंद प्रभु किसी को करुणा करना चाहते हैं तो फिर वो तो होके रहेगी, वो बेशक उनकी स्थिति क्यों ना हो, है, उनकी स्तर कितनी भी निम्न स्तर के क्यों ना, कितने भी अधम और पतित क्यों ना हो, है ना, बेशक वो शराबी क्यों ना हो, दूध रहता है शराब पी के। इतने शराब पीता था, इतने, है ना, वो उनकी बदबू इतने भयानक था। और वो शराब जो है उसको ताड़ कहते हैं बंगाल में ना, वो चावल को बहुत दिनों तक सड़ाया जाता है और उसको मिट्टी की कलसी में बनाता है। उसके बदबू आप आधा किलोमीटर दूर से भी आपको पता चलेगा, है ना। तो उसमें वो थोड़ा पीते वो मदमस्त होता है, 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर पीना शुरू करता, वो पीता ही रहता था, है ना। और कभी गिरता, कभी खड़े होते, कभी चीखते चिल्लाते, कभी भागते, ऐसी दशा थी उसके। उनके दुर्गंध इतने थे भयानक, नवद्वीप धामों के लोग उनके आसपास नहीं भटकते थे, है ना, कोई नहीं, डर के मारे कोई नहीं जाता था। इवन कि वहां के जो राज बने, जो मुसलमान राजा थे, तो उनके जो सैनिक थे वो लोगों भी डर के मारे इन दोनों के पास नहीं भटकता। तो सामान्य व्यक्तियों की तो क्या बात है, मानो कि पुलिस ही किसी को डर रहा है तो हम आप व्यक्ति कौन जाए उनके पास। तो इस तरह से दशा थे। तो आप सभी घटनाओं को जानते हैं, मैंने इनको यहाँ पर वर्णन किया। नित्यानंद प्रभु की करुणा को देखिए, कहाँ पहुंचता होगा, कहाँ पहुंचता होगा, है ना, कहाँ पहुंचता होगा। आप बताइए, शराबी लोगों को कौन प्रचार करे, है ना, कौन प्रचार करे, बताओ कौन प्रचार करे। हम भी, कोई भी प्रचार, आज भी प्रचार होती है, आज भी प्रचार होती है, तो हम बोलते हैं ना, छोड़ो यार शराबी लोग, ये तो कुछ सुनेगा ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे। तो जगाई माधाई को प्रचार करने के जैसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, है ना, कृष्ण प्राण धन। तो वो दोनों दिखते हैं, ये तो एक तो अब्द से, ये तो कृष्ण नाम बोलने के लिए बोलता है ना। तो वो काली भक्त थे, काली काली बोलता था। और होता है ना, शराबी जुआड़ी और सब माँ की भक्त होते हैं, ऐसे ही होता है ना। दिखावटी करते जो हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं, वो ना माँ के भक्ति करते ना पिता के भक्ति, किसी का ही भक्ति नहीं करते, वो अपने ही दूध रहता है। तो ऐसे ही है, काली काली बोलते, काली क्या बोलता, काली बोलता, और क्या बोलता, क्या बोलता, क्या पता, कुछ नहीं। तो अब दिखे जे दोनों वैष्णव आ गए तो उनको मारने के लिए भगाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो पकड़ो पकड़ो, धरो धरो जब बोले तो भागे, तेजी से भागे अपनी जान बचाने के लिए। पहले तो नित्यानंद प्रभु ही भागे। नित्यानंद प्रभु की अद्भुत लीला है ना, जहां तक मस्ती की बात है
और मजाक की बात है तो नित्यानंद प्रभु तो एकदम 100% है लीलाओं में। तो नित्यानंद प्रभु मानो कि डर के मारे वही पहले भागे। तो हरिदास ठाकुर बेचारा तो थोड़ा पतला दुबला है, तो वो तो भागेंगे। नित्यानंद प्रभु तो खूब तेजी से भाग के बाहर चले गए, बहुत दूर चले गए, और हरिदास ठाकुर ही पकड़े जाने वाले थे, तो कैसे भी करके बचे। और 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर भागने के बाद हरिदास ठाकुर कहते हैं आज बच गए, भगवान रक्षा कर ले, नहीं तो पकड़ा जाता तो क्या होता है ना। तो आके आदित्य ठाकुर को कहते मेरे को क्यों आप भेजते हो इस पागलों के साथ, है ना, आप बताओ। प्रचार करने के लिए घर घर बोले थे, इन्होंने तो शराबी को प्रचार करने की इच्छा व्यक्त कर दिया, मेरे को नहीं जाना इनके साथ। आदित्य ठाकुर कहते हैं अच्छा वो बेचारा क्या करेगा। आदित्य ठाकुर भी कहते हैं वो बेचारा क्या करेगा, वो खुद ही तो शराबी है ना, कृष्ण प्रेम में मदमस्त निताई, वो तो खुद ही पागल है। तो भाई जो मद्यप होता है वो मद्य जो अपना अपना संग ढूंढ लेता है, तो आप देखना कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन के बाद ही वो दोनों शराबी को हमारी इस कीर्तन टोली में भाग दिला देंगे, अवश्य दिला देंगे। आदित्य ठाकुर हंसते हंसते ऐसे वर्णन कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये नित्यानंद प्रभु की किसी के ऊपर आंख पड़ गई तो वो तो कृष्ण प्रेम में पागल हो ही जाएंगे, और हमारी भक्तों की टोली में योगदान हो ही जाएगा, है ना। तो हम सब जानते ही हैं, कुछ दिनों के बाद सचमुच नित्यानंद प्रभु ने प्रचार करने के प्रयत्न किए और माधाई ने प्रहार किए नित्यानंद प्रभु के सिर पे, और उनके खून चूने लगे। ये खबर जब पहुंची महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु की गोद में उठाए और क्रोध में उन्होंने चक्र चक्र बुलाए। तो सुदर्शन चक्र पहुंच भी गए और मस्तक काटने ही वाला था। तभी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहते जो आप माधाई को मत मारिए, है ना, जगाई माधाई दोनों को मत मारिए, आप तो कृपा कीजिए, इस दोनों के प्रति कृपा कीजिए, और कृपा करके दोनों को मेरे को दे दीजिए, है ना। आप मार नहीं सकते, आप ऐसे मारेंगे तो कली में तो सब मरा हुआ है, इस जुगों में सब तो पापों में जकड़ा हुआ है, सबको आप मारने लगे तो कोई बचने वाला नहीं है ना। और जब नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार का आतर वचन सुने तो कहते नित्यानंद प्रभु माधाई तो मारने के लिए प्रयास किए, किंतु जगाई ने उसको माना किया और उसको रोक रहे थे। इतना सुनते ही महाप्रभु जगाई को आलिंगन किए और कहते जगाई तुम नित्यानंद को रक्षा करने के लिए इच्छा व्यक्त की, इसलिए मैं तुमको कृष्ण प्रेम दूं, ऐसे बोल के आलिंगन किए। जगाई के तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, वैष्णव ने से तो हरिध्वनि करने लगे। तो माधाई को डर आ गया, जो अब मेरी क्या होगी। जगाई तो रक्षा मिल गई, तो माधाई फिर महाप्रभु के चरण पकड़ने गया। महाप्रभु कहते मैं नहीं आपको माफ कर सकता हूँ, जो मेरी निताई को प्रहार करता है, जो मेरा निताई के प्रति अनाचार रखता है, जो निताई के प्रति जिनकी कोई सम्मान नहीं है, उनका तो मैं माफ नहीं कर सकता, कभी भी उसको माफ की पात्र नहीं बनेंगे। तो ऐसा बोलते हुए महाप्रभु जब माना कर दी कृपा करने के लिए, तो माधाई अब क्या करे, रोते विलकते हुए उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहे, नित्यानंद प्रभु के चरण जाके पकड़े। और नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ के ही जब पकड़ लिए, तब महाप्रभु कहते हैं अब आप कृपा करो, अब आप कृपा करो, आपके चरण पकड़े, है ना, कर दो, आप कृपा कर दो, है ना। तो नित्यानंद प्रभु कहते महाप्रभु आप क्यों माया में मेरे को डाल रहे हैं, आपकी कृपा के बिना माधाई की कृपा कैसे होगी, आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु हम देखते हैं माधाई को कृपा किए, आलिंगन किए, है ना, और माधाई की कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुई। दोनों शराबी थे, है ना, जुआरी थे और घर में आग लगाने वाले थे। ऐसा कोई पाप नहीं थे जो दोनों ने नहीं किया होंगे। इस दोनों को कृपा देख के, दोनों भाइयों की कृपा देख के
समस्त देवी देवता जो आकाश में स्थित होकर इस लीला को देख रहे थे अचंभित हो गए थे। जी ऐसा भी संभव है क्या? ऐसा भी संभव है, ऐसा ही संभव है, ऐसा ही संभव है। नित्यानंद प्रभु की कृपा हम सर्वत्र जगाए माधव की लीला याद आती है ना। हम सोचते हैं शराबी को दे दिए तो क्या हो गया, है ना। ये सचमुच आप इससे पहले कभी शराबी को कृष्ण प्रेम मिले ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सचमुच एक भी उदाहरण नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार कृपा कर सकते हैं, इस प्रकार कृपा कर सकते हैं, इस प्रकार कृपा कर सकते हैं। किए उन्होंने, है ना, किए उन्होंने। ये नित्यानंद प्रभु जानबूझ के नित्यानंद प्रभु आए थे उसी रास्ते में जहां ये दोनों भाई शराब पी के धुत रहते थे। जानबूझ के उसी रास्ते से गुजर गए थे, जानबूझ के उनके पास पहुंचे थे, है ना। जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जिनके सारे आश्रय छूट गए, है ना, जो हर तरह से प्रतीत हो गई, है ना, जिनको भगवान कृष्ण ने भी छोड़ दिए होंगे, है ना, गौरांग महाप्रभु ने भी छोड़ दिए होंगे, वो तो नित्यानंद प्रभु है। ये गुरु तत्व है ना। गुरुदेव की कृपा सर्वत्र, है ना, व्यापक स्तर पे विराजमान होती है। ये गुरुदेव की कृपा है ना। परम गुरु है ना, आदि गुरु है ना नित्यानंद प्रभु, है ना। भगवान भी छोड़ दे, है ना, तो क्या आश्रय होगी, किसके आश्रय में हम जाएंगे, है ना। कहाँ हमने दामन फैलाएंगे, बताइए, कहाँ दाम? नित्यानंद प्रभु, है ना, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु। जब नित्यानंद प्रभु जो एकाचक्र गांव में, आप जब गुरुदेव के साथ जगह जाते हैं तब आप देखते हैं ना, एकाचक्र गांव में, है ना, तो हड़ाई पंडित और पद्मावती जी के एक और पुत्र थे नित्यानंद प्रभु के अलावा भी। उनके नाम है बंकिम रे, बांका राय, है ना। तो ये कदम खंडी करके जगह है जहाँ जो नदी है वो उसको जमुना कहते हैं ना, है ना, ये एकाचक्र गांव में। तो उसमें बांका राय जो है ये स्वयं महाप्रभु ही है। गौर निताई अलग अलग नहीं रह सकते, जहां भी होंगे एक साथ रहेंगे दोनों भाई, है ना। मानो कि नित्यानंद प्रभु बंगाल में आके प्रचार भी कर रहे हैं और गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भी है, तो जब भी याद किए नित्यानंद प्रभु जहां भी है वहां महाप्रभु प्रकट होते हैं। इवन हम पानीहाटी के दहीचड़ा उत्सव में भी देखे, वो तो स्वयं नित्यानंद प्रभु थे, महाप्रभु तो तब जगन्नाथपुरी में, किंतु उस उत्सव में भी महाप्रभु के साथ नृत्य करते हुए वैष्णव जनों ने देखे दोनों भाइयों के। महाप्रभु 3 जगह में हमेशा ही विराजमान रहते। एक तो नित्यानंद प्रभु के साथ सची माता के प्रांगण में, और एक जगह है वो पानीहाटी जो दईमन की और क्या उनकी एक और जगह है। तो नित्यानंद प्रभु जब नित्यानंद प्रभु की जब आज्ञा मिली कि आप तो विवाह करके और बंगाल में प्रचार करो, बंगाल में प्रचार करो। महाप्रभु सोच रहे थे कि नित्यानंद प्रभु अवधूत रहे और सन्यासी रहे तो पता नहीं गृहस्थ लोग किस तरह से ग्रहण करेंगे उनको, और कभी कभी उसमें हो सकता बाधा भी प्राप्ति हो सकता है। इसीलिए इन्होंने विवाह के आदेश दिए और तो विवाह के गृहस्थ बने नित्यानंद प्रभु। और तो फिर वो सब जगह है जहाँ सन्यासी प्रवेश नहीं कर सकते, उन्होंने भी प्रवेश कर गया और प्रचार किए, है ना। सारे मिले जो अधम पतित से जनों के प्रचार कर दिए नित्यानंद प्रभु ने। मैंने आप वर्णन कर रहे थे ना जो सप्तग्राम के वणिक संप्रदाय को, जहाँ उन्होंने वैश्य जनों के उन्होंने प्रचार किए, है ना, प्रचार किए। और सर्वत्र
उनकी कृपा विस्तार किए, है ना, कृपा विस्तार किए। इसलिए भक्ति के रास्ते पे चलते हुए जब आप दिख रहे जे भाई काम्य वस्तु प्राप्ति होने में बड़ी समस्या है और हृदय की जो भावना है वो चली गई और भक्त जनों के प्रति प्रीति बढ़ नहीं रहा है और अपराध जाने अनजाने में होने लग रहा है, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की जांचना करनी चाहिए। कोई भी लीला नित्यानंद प्रभु के बारे में आपको श्रवण करके नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ी सी प्रयत्न कीजिए, तो आपने प्रार्थना कीजिए तो आपके काम बनने वाले हैं, है ना। करुणा प्राप्ति होने वाली है, करुणा प्राप्ति होने वाली। जब आपको धिक्कार के मन करता है, आपके हृदय में ग्लानि भर उठती है, सर्वत्र आपने मायूसी छा जाती है और कुछ मनों में भावना ही नहीं उत्पन्न होती, तो दृढ़ करी धर नितायर पाए, है ना, दृढ़ करी धर नितायर पाए, तब नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ना है। नित्यानंद प्रभु आप जहां तक चैतन्य चरितामृत की बात है तो वो तो हम सब जानते हैं, पढ़े हैं। ये बलराम जी स्वयं है और सेवक भगवान है। कृष्ण की अब एक विस्तार है ना, बलराम जी, और तीनों पुरुष अवतार में से ही है, तीनों ही है। और जहां तक आध्यात्मिक जगत हो और भौतिक जगत है, सबकी देखभाल रक्षणावेक्षण करना ये सेवक भगवान की काम है। एक तो ये है। दूसरी, जब लीला में भाग लेते हैं तब भी भगवान के बड़े भाई होंगे या छोटे भाई होंगे, तो जो भी हो, लक्ष्मण जी के रूप में हो या बलराम जी के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में जब भगवान आए, है ना, तो आप देखिए क्या अद्भुत परिवर्तन है ना। गुस्सा बिल्कुल क्रोध नहीं है। बलराम जी में जैसे गुस्से हैं, क्रोध होते हैं ना, इस नित्यानंद प्रभु में क्रोध बिल्कुल शून्य है। मानो कि नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे, है ना, जो मैं पिछली बार जब आया मैं लीला में भाग लिया ना, जो मेरा नकारात्मक चीज है मैं सब छोड़ दूंगा और सकारात्मक चीजों की ग्रहण करूंगा। तो बचपन से ही देखिए नित्यानंद प्रभु की अपने जीवन को अपने सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, जी कहाँ क्रोध है, बिल्कुल गुस्से वाले नहीं है, एकदम शांत प्रकृति है, नहीं? और आपको कुछ आपको कोई भी व्यक्ति उनको भरोसा कर सकता है, कोई भी उनको अप्रोच कर सकते हैं, कहीं भी जांचना कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है ना। बलराम जी के जैसे एकदम गुस्से पे एकदम हल निकाल लो और भाई हस्तिनापुर को खींच के जमुना में फेंकने की बात आई या जमुना जी के 2 भाग करने की बात आई, है ना, वो सब नहीं है ना। मार काटने में जैसे गुस्से में आके भाई किसी की सिर काट रहे हैं, किसी के सिर फोड़ रहे हैं, इस तरह से भी नहीं है ना नित्यानंद प्रभु। तो जहां तक बलराम जी की बात हो या लक्ष्मण जी की बात हो, दो लक्ष्मण जी हैं, बलराम जी हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु के रूप में परिपूर्ण शांत है ना, सौम्य है और धीर प्रकृति की है और बड़ी स्फूर्ति वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले और हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, आनंद में रहने वाले। जहां तक एकाचक्र गांव के खेलने की बात है, बच्चों जनों के साथ जब खेलते थे, अपनी लीला सब सुने हैं, तब भी पूरे दिन मस्त रहते थे, है ना। बकुल तला हो और जहां तक वो तालाबों की बात है, हाटूगढ़ा, है ना, या वो जो पांडव तला हो और जिस बरगद के पेड़ों के नीचे बैठ के सारे लीला कृष्ण लीला खेलते थे, वो सब जगह हो, या कदम खंडी की वो घाट हो, या वो नदियों में, तो एकाचक्र गांव के सर्वत्र माने पूरे दिन बच्चों जनों के साथ हुए हुल्लोड़ करते थे और सारे कृष्ण लीलाओं की आस्वादन करते थे, है ना, नित्यानंद प्रभु। तो एकाचक्र गांव, और जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए राढ़ देश में, बंगाल प्रदेश में, इससे पहले बड़े माने सब दुखियारी थे, माने दुर्भिक्ष होता था, माने खान पान की व्यवस्था नहीं होता था, लोग भूखमारी बहुत ज्यादा थी। नित्यानंद प्रभु एकाचक्र गांव में प्रकट हो गए तो सर्वत्र खुशहाली छा गई,
है ना। एकाचक्र गांव में इससे पहले कोई रहा नहीं करता था। वो सुनसान थे, एक दो घर था, वो नाके बराबर था। नित्यानंद प्रभु के प्रकट होते ही वो गांव में सारे दूर दूर से लोग आके रहने लगे, पूरे गांव भर गई, है ना, घरों में, है ना। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो, भगवान प्रकट हो गए इस गांव में। तो कभी भी आपको नित्यानंद प्रभु के बारे में याद हो तो अवश्य ही वो गर्भवास, मतलब जहाँ नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, वो बकुल तला जहाँ पर नीचे बैठ के बच्चे जनों के साथ खेलते थे, और माला तला कहते हैं, या वो तालाब सरोवर है। आजकल तो एकाचक्र गांव में इस्कॉन के मंदिर भी बड़ा सुंदर हो गई, और बहुत सारे सुंदर छोटे छोटे मंदिर भी हुई, बहुत सुंदर जगह भी हो गई दर्शन करने के लिए, सब जाते हैं। तो वो याद कीजिए। और विशेष करके एक जो चीज मैं वर्णन कर रहा था, जब नित्यानंद प्रभु वो सन्यासी के साथ चले गए तब भी एकाचक्र गांव सुना हो गए थे, है ना। फिर जब वापस आए नित्यानंद प्रभु, जब शादी विवाह के गृहस्थ बने, फिर एकाचक्र गांव फिर भर उठी, है ना। तो और नित्यानंद प्रभु उस गांव में अपने पिताजी के लिए जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की स्थापना किए, वो भी मंदिर आज भी है। और कहते हैं ये जगन्नाथ बलराम सुभद्रा तो स्वयंभू है। और फिर वो जो गंगा जी को उन्होंने, वो जो हाटूगढ़ जो तालाब है जहाँ से घुटने टेक के और स्नान करना पड़ता था, वो उस तालाबों में, सरोवर में, तो वहाँ समस्त तीर्थों को बुला के नित्यानंद प्रभु वहां पर रखे, जैसे उनके माता पिता को और एकाचक्र गांव के लोगों को बहुत दूर रास्ता चल के गंगा जी में स्नान करने ना जाना पड़े। ये राढ़ देश है और गंगा जी से दूर है ना। मायापुर नवद्वीप में गंगा जी बहते, वहां से 4-5 घंटे के रास्ता है, और बहुत दूर उस समय पैदल चल के आना पड़ता था। तो ये सब है। तो नित्यानंद प्रभु के प्रकट होने से उस जगह सब लोग आनंदित हो गए, है ना, और सब कुछ भर उठी। नित्यानंद प्रभु जीवन में हो तो आपको लगेंगे जो मेरे को प्राप्ति हुई, है ना, सब कुछ प्राप्ति हो गई, है ना। मायूसी आपको जब छा जाएंगे तो उसको दूर करने के लिए नित्यानंद प्रभु की सहारा है। आप नित्यानंद प्रभु से जांचना कीजिए, नित्यानंद प्रभु की संग करने के लिए तैयारी कीजिए, नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सोचिए, आप देखेंगे हृदय भर उठेंगे, है ना, आप आनंद प्राप्ति हो जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु की पूरे जीवन माने जो प्रकट लीला है आनंद से भरपूर है ना। जब अवधूत रहे तो पूरे तीर्थ भवन के सर्वत्र घूमे, है ना, सब कुछ दर्शन किए, सब कुछ किए, और फिर मायापुर में आके, नवद्वीप धाम में आके महाप्रभु के साथ मिलन और संकीर्तन आंदोलन के उत्सव। तो मालिनी देवी के घर पे रहते थे, मैंने शिवास ठाकुर के प्रांगण में घरों में रहा करते थे। ऐसे तो घूमते थे सर्वत्र, पूरे एक अध्याय चैतन्य भागवत में वर्णन है। तो निर्द्विधाई घूमते थे, है ना, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हालांकि वो मायापुर में नहीं रहा करते थे, कभी वो जानते भी नहीं थे, कितने सालों के बाद आए, किंतु हर घरों को अपना जो मैंने उनको जान पहचान की जरूरत नहीं। किसी के घरों में आप घूमते घूमते मन में अच्छा हो गया जो घुस जात तो किसी के घर में घुस जाते, तो खड़े हो जाते थे, है ना। तो इतने सुंदर व्यक्ति आके खड़े हो जाए आपके घरों के सामने, नित्यानंद प्रभु आके खड़े हो जाए, तो घर के लोग बाहर आके तो देखेंगे तो भाई क्या चाहते हो, घर के अंदर आओ। आप कुछ बोलने से पहले नित्यानंद प्रभु चल पड़ेंगे, है ना। तो अपने मन मर्जी थे, माना कब किसके पास आएंगे, कब कहाँ जाएंगे, पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। बालक स्वभाव के थे, बड़े चंचल थे, किंतु बच्चों के जैसे उनके स्वभाव थे। इसलिए मालिनी देवी अपने पुत्रवत स्नेह करती थी नित्यानंद प्रभु को। और बहुत छोटे छोटे लीलाएं है चैतन्य भागवत में। जैसे एक बार एक कौवा आके मालिनी देवी की वो जो उन्होंने तेल गर्म करने के लिए रखे था उसको लेके चला गया। तो मालिनी देवी बहुत दुखी है, तो नित्यानंद प्रभु कहते दुखी मत हो, वो अभी आप वापस आ जाएंगे और आपको दे जाएंगे। नित्यानंद प्रभु बुलाए, वो कौवे आके दे गया। तो मालिनी देवी देखते रह गए, जी पता नहीं ये पक्षी भी इनकी बात सुनता है,
तो मालिनी देवी को क्या पता पक्षी क्या सुने, सब सुनता होगा, शंकर भगवान है ना। और कभी कभी अवधूत के रूप में उन्होंने क्या कहते हैं, अपने कौपिन को अपने कपड़े पहने तो कभी कभी वस्त्र को सिर पे बांध लेते थे और ऐसे अवधूत की तरफ चलने लगे। तो महाप्रभु बताते थे, देखो भाई ये गृहस्थ जनों की बात है, यहाँ पर ऐसा ना करो। तुम सन्यासी थे, अवधूत थे, तो वहां तो कुछ भी करो, यहाँ तो गृहस्थ जनों के, आप थोड़ा सम्य होने की कोशिश करो। तो महाप्रभु को देखते हुए हंसते कहते, हाँ आज से मैं ना बिल्कुल भद्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करूंगा, देखो कपड़े वपड़े ठीक ठाक पहनूंगा। इतना बोले, बैठे, खाना खाए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही कपड़े खोल के सिर पे बांधे और नाचने लगे। तो महाप्रभु देख के भी हंसने लगे, जो हो गया आपके सम्य मूर्ति। तो आप कोशिश करो, देखो थोड़ा स्वाभाविक रहने की प्रयास करो, और आपकी जो ये बालक की तरह उछल कूद है ना, और विशेष करके तो ये बाहर ना दिखाओ। लोग के दिखाओगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग सोच ही नहीं पाएंगे आपके बारे में, है ना। और इस तरह से तो थोड़ा सा स्थिर तो होने की प्रयास करो। नित्यानंद प्रभु हाँ बोलते थे, और फिर जैसे सभा परिवर्तन होती नहीं था ना, इसलिए तो हरिदास ठाकुर आकर कहते थे, जी इनके साथ क्यों प्रचार करने के लिए भेजता, आप बताओ। कभी कभी 2 घंटे प्रचार कर लेंगे, तो फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, चलो बहुत प्रचार हो गया, अब ना स्नान करने चलते हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते ठीक है, स्नान करने चले। तो भाई स्नान करने चलना है, जाके स्नान करोगे, डुबकी लगाओ, कपड़े चेंज करो, पहुंचो और फिर चलो वापस। ना 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 ना, वो नहीं। हरिदास ठाकुर ने स्नान करके आगे बैठ गए। नित्यानंद प्रभु कहते तैरना है ना, तो इस गंगा जी के इस पार से उस पार तैर के जाएंगे। बीच दरिया में तैरते थे और घड़ियाल के साथ तैरते थे, और उछल कूद करना और डुबकी लगाना, और पानी में डुबकी लगा के बैठ जाएंगे, है ना। तो गंगा वहां भयानक है, बहुत प्रशस्त है, कोई डर नहीं है नित्यानंद प्रभु को, कोई डर नहीं है बच्चों से। और फिर खूब चिल्लाते थे हरिदास ठाकुर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। ये करो, आ गया तो आते कहते, जब किनारे में कोई बच्चे लोगों को उसको मारने के लिए भागते थे, अब ऐसे ही भगाएंगे। तो आप बच्चे को भगाओगे तो कोई व्यक्ति, तो उसका पिता माता वो सब लोग आके डंडा लेके बाहर आता था। तो हरिदास ठाकुर उन लोगों को सब चरण पकड़ के रख, जी देखो इसका उसको पता नहीं है, वो तो ऐसे ही करता है, भाई आप लोग रक्षा करो, माफ करो, गलतियां आगे से नहीं होगी, ऐसा बोल के हरिदास ठाकुर समझाते थे। तो फिर वो लोग रोक जाते थे, नहीं तो कहते ये क्या हमारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे। तो बच्चे को तंग करते हैं। कभी कभी कोई लड़की देखे तो छेड़ेंगे, जी मेरे से शादी करोगे, तो भाई रास्ते चलते हुए लड़की को बोलोगे शादी करोगे, विवाह करो, तो लोग क्या कहेंगे, मारेंगे ना। तो वो मारने के लिए, गाली गलौज करने के लिए आते थे। हरिदास ठाकुर कैसे भी करके मनाते थे, जो देखो इनका दिमाग ठीक नहीं है, ये तो कुछ भी बोलता है, इसका बात को ये नहीं करो। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल अबाध गति से भ्रमण करते थे, उनको कब क्या करेंगे कब कुछ पता ही नहीं है। अद्भुत है उनकी, है ना, स्फूर्तिमय जीवन थी और आनंदमय है। भगवान मानो कि हम जब नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनते हैं, जानते हैं करुणा के बारे में, तो हम सोचते हैं नित्यानंद प्रभु आप इस प्रकार विपरीत चरित्र कैसे धारण कर लेते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मेरी निताई की ऐसी गुण है ना, नित्यानंद प्रभु की ऐसी गुणावली है। एक बार एक ब्राह्मण मायापुर से जगन्नाथपुरी जाके महाप्रभु के पास गए, जी आपने किस व्यक्ति को भेजा बंगाल में प्रचार करने के लिए, वो तो पागल है, वो तो सारे दिन पता नहीं, वो तो कभी तो रत्नों की माला पहनता है, कभी तो पागड़ी बांधता है, कभी तो रेशमी वस्त्र पहनता है, कभी पान खा के एकदम राजा की तरह घूमता है। ये तो सन्यासी तो कोई लक्षण है ही नहीं, प्रचारक की कोई लक्षण है नहीं, वो व्यक्ति तो क्या प्रचार करेंगे, उसको देख के तो राजा राजा लगता है। महाप्रभु सुन के कहते हैं, महाप्रभु समझाए, खूब समझाए, पूरे एक अध्याय है चैतन्य भागवत में। महाप्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति सोचता है जो मैं कृष्ण के भक्त हूँ, कृष्ण के भक्त नहीं है, जो कृष्ण के भक्तों के भक्त वो मेरा भक्त है ना। मेरी निताई की आप बाहर से देख के नहीं पहचान पाओगे। आपने उनके बारे में ऐसा ना बोलो,
है ना। निताई के बारे में आप अश्रद्धा ज्ञापन करोगे तो आपकी कोई गति ना होगी। हाँ, मैं भी आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप वापस जाओ बंगाल और जाके नित्यानंद प्रभु की चरण पकड़ो, है ना। उन्हीं के खिलाफ कुछ बोलो मत, है ना, अपराध ना करो, है ना। और आपकी अहंकार की वर्धन होगी और आपकी भक्ति नष्ट हो जाएंगी, आपके पास कुछ भी नहीं बचा रहेंगे, है ना। उनको पहचानने के लिए प्रयत्न करो। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनको बुला भी जाके भेजा और वापस जाके नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े। नित्यानंद प्रभु देख के हंस रहे थे, है ना, उनको देख के हंस रहे थे, मानो कि बोल रहे थे जो तुमने जा भी गए तो बोला भी है तो किसको जाके बोला होगा, मेरे बारे में क्या बोलोगे आप, है ना। तो यह है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु को समझ पाना सचमुच भारी होगी, किंतु अच्छा है। नित्यानंद प्रभु आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, है ना। आप नजदीक लगते हो हम सबों के। आपके पास जाके कुछ बोलने की इच्छा जागती है, मनों में भय उत्पन्न नहीं होती है। आप हमेशा इस प्रकार सतस्फूर्त, सावलील और स्वाभाविक रहिए नित्यानंद प्रभु, है ना। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु के सुंदर सुंदर लीलाएं जहां भी आपको पूरे साल पता चले तो आप थोड़ी थोड़ी नोट करके रखेंगे, और जहां आपके विषमता उत्पन्न होगी, जहां आप समझ नहीं पाएंगे उस ब्राह्मणों की तरह, तो गौरांग महाप्रभु के पास पूछिए, महाप्रभु आपने नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार क्यों आपने भेजे बंगाल, नित्यानंद प्रभु की छवि इस प्रकार क्यों है। तो फिर महाप्रभु आपको बता देंगे जे नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ानी है और कैसे श्रद्धा ज्ञापन करनी है। नित्यानंद प्रभु आनंद के वही प्रकाश है ना। जैसे एक सौम्य व्यक्ति है, एकदम धीर स्थिर और रसराज कृष्ण है, तथा गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बिल्कुल विपरीत है। भगवान भी है, भगवान की भागवतत्ता भी है, किंतु भगवान के साथ उनकी बाल स्वभाव की चपलता भी है, बाल उनकी स्वाभाविक सामान्य जनों की तरह उछल कूद भी है, और आंखों में वो करुणा भी है। जी गलती हो भी जाए साधकों की तो माफ किया जा सकता है। हमारी मनों में द्वंद उत्पन्न हो जाए, कलमश छा जाए, तो डरो मत, माफ है, वो दूर किया जा सकता है ना, दूर किया जा सकता है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, जे निताय गुणमणि अमार, निताय गुणमणि, है ना, आनिया प्रेमेरो बन्या भाषले। ये मेरा निताई जो है ना, प्रेम की बाढ़ लेके आए हैं, और सिर्फ बंगाल के प्रदेश को नहीं अपलावित किए, वो समस्त जगत को अपलावित कर दिए। प्रेमेर बन्या लय निताई आइला गौड़ देशे, डूबिल भक्त गण दिनहीन भाषे। प्रेमेर बन्या लैया निताई आइला गौड़ देशे, ये बाढ़ लेके आए निताई पूरा गौड़ देश में, और सारे लोग डूब गए। भक्त गण दीनहीन में से, जो भी दीन थे, जो भी हीन थे, जो भी पति थे, सब डूब गए, सब अपलावित है, सबों को कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। दीनहीन पतित पामर नहीं बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा करे जाचे। वो किसी को नहीं देख रहे, वो कोई जांचना, पात्रता अपात्रता विचार कर ही नहीं रहे। दीनहीन पतित तो पामर नहीं बाचे, ना पतित दिखता है ना पामर व्यक्ति दिखता है, किसी को नहीं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, कृष्ण प्रेम सबों को प्रदान कर दिए, सबों को जांचना करते हैं। अबद्ध करुणा सिंधु निताई काटिया मोहान, घरे घरे बोले प्रेम मियार बान। लोचन बोले मोर निताई जेबना भजिलो, जानिया सुनिया सही आत्मघाती हलो। आबद्ध करुणा सिंधु, करुणा है ना, जो प्रेम थी, जो बांधा हुआ था, जो बाढ़ से बैरियर था, जिसमें वॉल थी, खड़ी थी, वो तोड़ दिए, और तोड़ के निताई काटिया मोहान, उसके मुंह खोल दिया गया।
नित्यानंद प्रभु मुंह खोल दीजिए, सब लोग ले लो जी, सब ले लो। वो कोई पात्र अपात्र विचार नहीं है। क्या अधम पामर पतित सबको प्रेम प्राप्ति हो जाए, है ना। घरे घरे भूले प्रेम अमी अरबान। लोचनदास ठाकुर कहते हैं, मोर नीताई जेबा ना भोजिल, है ना। मोर नीताई, मेरी नीताई, है ना। हम सबों की नीताई, है ना, सबों की नीताई। मेरी निताई को जो भजना नहीं करता है, जानिया सुनिया से ही आत्मघाती होएगा। वो तो जान सुन के अपने आप को मार देंगे, है ना, अपने आत्मा को हनन कर लेंगे। नित्यानंद प्रभु की जय। आज उनके जन्म दिवस पे हम सब जनों मिलकर प्रार्थना करें, हे नित्यानंद प्रभु, आपकी करुणा सर्वत्र विस्तार हो। मेरी जीवन में, हम सबों के जीवन में आप उस प्रकार करुणामय रहिए जब सचमुच बहुत जरूरत है आपको, है ना। हर तरह से हम जकड़ जाते हैं, पतित हो जाते हैं और मायूसी छा जाते हैं। तो आप तो कृपा करेंगे ही ना, आप तो कृपा करेंगे, आप तो कृपा करेंगे। नित्यानंद प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। और मुझे नहीं मालूम थी ये सब बातें जो आपने बताई हैं, और बहुत संक्षिप्त में आपने सारी चीजें बहुत सरलता से बता दी। प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। और प्रभु जी, एक बात मैं शेयर करूंगी कि हम दिल्ली के ही हैं, लेकिन हम ट्रांसफर होके यहाँ त्रिपुरा आए हैं, अगरतला, पश्चिम बंगाल। तो प्रभु जी, यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, एक बहुत विशालकाय जगन्नाथ मंदिर है, सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा वो स्थापित है। और प्रभु जी, उसमें झांकियां लगी हुई हैं, बहुत मतलब रियल लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी झांकियां हैं। तो उसमें एक झांकी थी कि मतलब चैतन्य महाप्रभु, मतलब गौरनिताई जी के माथे पे से खून निकल रहा था और एक व्यक्ति जमीन पे बैठा था, उसके जमीन पे सुराई भी, रियल सुराई मिट्टी की पड़ी हुई थी। तो मैं पहले अभी सोचा करती थी 2 महीने पहले कि मतलब ये कौन है, ये क्या है, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई किसी से पूछूं। लेकिन जब आपने आज ये जदाई मधाई का जो बताया कॉन्सेप्ट, तो अब मैं उसको कोरिलेट कर रही हूँ कि वो वही है जो मैंने झांकी देखी है। जी जी, वो नित्यानंद प्रभु है और माधाई जगाई और माधाई, आपने सही देखा। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत विशालकाय मंदिर है जगन्नाथ जी का, और मायापुर से बहुत संत आते हैं। तो हम तो जाते रहते हैं, हमें उनकी रज मिलती रहती है। हम तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि चलो ट्रांसफर हुआ तो ऐसी जगह हुआ कि मायापुर के संत यहाँ आते हैं प्रभु जी। और बंगला में ही भागवतम होती है। और जो आप अभी गीत सुना रहे थे ना, आमार निताई गुणमणि, प्रभु जी यही गीत गाया जाता है वहाँ पे शाम के वक्त, कीर्तन से पहले, वो आरती से पहले। तो आप अवश्य जाइए और आप भी नाम जपिए, माला जपना। और हाँ जी प्रभु जी, मैं 16 राउंड करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड 16 राउंड करते हैं प्रभु जी, गीता, भागवतम, महाभारती, माता जी की, और आपके की एनबीएफ की क्लास सुनते हैं प्रभु जी। और मैं अभी चैतन्य करती हूँ और नोट भी करती हूँ कॉपी में जो पॉइंट्स होते हैं। और प्रभु जी, आपको भी इच्छा थी, आपको भी मैं किसी दिन दिखाऊंगी वीडियो कॉल पे, आप जरूर देखिएगा प्रभु जी। बहुत अच्छा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, बहुत विशाल। जरूर 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 दिखाएंगे। यस माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आ गया। हरि बोल। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि चैतन्य भागवत में या कहीं और भी ये नित्यानंद प्रभु का
अप्रकट के बारे में कहीं नहीं लिखा। ये सुना है कि वो बांका राय में मिल गए थे। क्या इसके बारे में कुछ इसमें तो चैतन्य भागवत में तो नहीं वर्णन, किंतु भक्ति रत्नाकर ग्रंथ आदियों में बाकी बाद में भी जो चैतन्य पार्षद जनों ने और नित्यानंद प्रभु के पार्षद जन रचना के, विशेष करके नरहरि ठाकुर की लगता है, तो उसमें ये वर्णन है बांका राय में मिल गए। ये ठीक है, मतलब आपने ठीक सुने। जो बंकिम राय जो विग्रह है तो उसी में नित्यानंद प्रभु आप प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। उनका ईयर ऑफ अप्रकट नहीं पता ना, कौन से ईयर में? नहीं वर्णन है। बेसिकली जीवनीकार जो है, जो मेन जीवनीकार थे, वो लोगों ने वर्णन किया नहीं, तो इसलिए उसमें वो क्वेश्चन मार्क रही गई। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।